अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था और उनके सबसे बड़े पुत्र थे श्रीराम। मर्यादा, धर्म और प्रेम की प्रतिमूर्ति। राजकुमार श्रीराम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वे धनुर्विद्या, राजनीति और वेद शास्त्र में पारंगत थे। उनका चरित्र इतना पावन था कि प्रजा उन्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन ठीक उसी समय महारानी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों का उपयोग करते हुए राम को 14 वर्षों के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग कर दी। ये सुनकर पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। राम ने पिता की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए वनवास को स्वीकार किया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, श्वेत चर्म धारण किया और सीता व लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजमहल का वह प्रिय राजकुमार अब वन का सन्यासी बन चुका था। वन में राम ने अनेक ऋषियों का संग किया, राक्षसों का संहार किया और जनकल्याण का कार्य किया। वे अपने दुख को छुपाकर धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। उनके आचरण से पशु पक्षी, वृक्ष, नदी और पहाड़ तक उनसे प्रेम करने लगे। इधर भरत जब ये सब जानकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राम से मिलने चित्रकूट पहुँचे। उन्होंने राम से लौटने की प्रार्थना की, लेकिन राम ने पिता के वचन की मर्यादा निभाने के लिए मना कर दिया। तब भरत ने उनकी खड़ाव लेकर अयोध्या की राजगद्दी पर रख दी और स्वयं वनवासी जीवन जीते हुए राम की प्रतीक्षा करने लगे। राम का वनवास केवल एक राजकुमार का त्याग नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी यात्रा थी जहां उन्होंने अहंकार, मोह और सांसारिक सुखों को त्याग कर लौकिक और धर्म को अपनाया। वे सन्यासी की भांति तप करते रहे, न्याय करते रहे और अंततः रावण के विरुद्ध युद्ध कर धर्म की विजय प्राप्त की। 14 वर्षों बाद राम का वनवास समाप्त हुआ। वे अयोध्या लौटे न केवल एक राजकुमार के रूप में, बल्कि एक आदर्श राजा, धर्मज्ञ और विश्वगुरु के रूप में। प्रजा ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और वह दिन दीपावली के रूप में आज भी मनाया जाता है। अयोध्या का राजकुमार वन का सन्यासी बनकर लौटा, लेकिन वह सन्यास राम को और भी महान बना गया।